अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं बहुत ही जायकेदार और मज़ेदार फ्रूट चाट, वो भी कस्टर्ड वाली। झटपट तैयार होगी और इतनी जायकेदार होगी कि दिल करेगा रोज़ ही बनाकर खाई जाए। तो ज़बरदस्त रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो जायकेदार और मज़ेदार ज़बरदस्त फ्रूट चाट की रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कस्टर्ड वाली फ्रूट चाट बनाने के लिए यहाँ हम पहले थोड़ा सा कस्टर्ड तैयार करेंगे। कस्टर्ड तैयार करने के लिए दूध यहाँ मैंने ले लिया है 1 पाव यानी कि 250 ग्राम, और कस्टर्ड पाउडर मैंने ले लिया है 2 चाय के चम्मच। इसमें थोड़ा सा नीम गर्म दूध डाल लेंगे और इसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। कस्टर्ड आप किसी भी फ्लेवर का ले सकते हैं। मैंने ले लिया है मैंगो कस्टर्ड लिया है, ये मुझे बहुत ही पसंद है तो इसका हम बनाएंगे कस्टर्ड बनाने के लिए 1 पाव दूध में हम डाल देंगे चीनी, 2 चाय के चम्मच चीनी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो जैसे ही दूध में अच्छा सा उबाल आने लगे तो बस इसमें हम कस्टर्ड जो हमने दूध में शामिल किया था इसके अंदर थोड़ा थोड़ा डालते हुए इसकी अच्छे से मिक्सिंग करते जाएंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे पकाएंगे जब तक कस्टर्ड अच्छा सा पक के 2 से 3 मिनट उबाल आने के बाद इसे हम पकाएंगे ताकि ये अच्छा सा गाढ़ा भी हो जाए और अच्छा सा कस्टर्ड का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। तो इसके बाद चूल्हा बंद कर देंगे और इसे अब हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए कस्टर्ड ना तो ज़्यादा हम सख्त करेंगे, बस इतना रखेंगे। और इसके बाद हम कुछ फ्रूट्स ले लेंगे। फ्रूट्स में यहाँ मेरे पास हैं अंगूर। तो हमने अंगूर ले लिए हैं तकरीबन 1 कप के जितने ये अंगूर होंगे, बड़े साइज़ के अंगूर हैं। इसे हम डंडी से पहले तो अलग कर देंगे और इसे हमने अच्छे से धो लिया है। पहले अंगूर अच्छे से धो लेंगे, मट्टी शट्टी इसकी अच्छे से साफ़ हो जाए। इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। क्योंकि बड़े साइज़ के अंगूर हैं इसलिए हम इसे थोड़ा सा छोटा छोटा कर लेंगे। अगर आपके पास छोटे साइज़ के अंगूर हैं तो आप उसे कटिंग करे बगैर ही फ्रूट चाट बना सकते हैं। तो मेरे पास ये बड़े साइज़ के हैं, इस वजह से मैं इसके एक अंगूर में से दो इसके हिस्से कर लूँगी। तमाम अंगूर की मैं अच्छे से कटिंग कर लूँगी। ये देखें इस तरीके से काउंटर पर रख कर कटिंग बोर्ड पर रखने के बाद इस तरीके से बहुत ही आसानी से इसकी कटिंग हो जाएगी और बहुत ही मज़ा करते हैं। अंगूर फ्रूट चाट में डाले जाएं तो आजकल अंगूर आए हुए हैं तो आप फ्रूट चाट में से इस्तेमाल कर सकते हैं। खरबूजा भी आ गया है तो गर्मियों का जो है खरबूजा वो अब सर्दियों के स्टार्ट में ही, सर्दियों के एंड में आना शुरू हो गया है। तो लाज़मी नहीं है कि आप इन्हीं फ्रूट का इस्तेमाल करें। आपके पास जो भी फ्रूट है आप उसी फ्रूट के साथ बना सकते हैं ये फ्रूट चाट। तो सेब ले लेंगे, सेब के जो एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं वो उसकी हम कटिंग कर देंगे, इसे ज़ाया कर देंगे। इसके बाद सेब की भी हम कटिंग कर लेंगे। सेब बिल्कुल छोटा छोटा कट कर लेंगे कि जैसे कि फ्रूट चाट में डलता है, बिल्कुल इसी तरीके से कट कर लेंगे। तमाम फ्रूट वगैरह काट कर इसे अगर पहले रख लिया जाए और बाद में जब खाने के टाइम पर इसकी मिक्सिंग की जाए और उसी टाइम सर्व किया जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं। तो फ्रूट पहले हम कटिंग करके तमाम फ्रूट इकट्ठे कटिंग कर लेंगे, उसके बाद हम इसकी मिक्सिंग करेंगे। सेब यहाँ मैंने ले लिए हैं 3 मीडियम साइज़ के सेब थे मेरे पास, इसकी हम कटिंग कर लेंगे। और इसके अलावा मेरे पास 2 अमरूद हैं, 1 खरबूजा है दरमियाने साइज़ का, छोटे साइज़ का है, और इसके अलावा मेरे पास हैं केले। तकरीबन आधा दर्जन मेरे पास केले हैं। इन तमाम फ्रूट्स की हम अच्छे से कटिंग कर लेंगे। फ्रूट्स अच्छे से पहले धो लें, धोने के बाद इसकी कटिंग कर लें। कटिंग करने के बाद फिर हम इसकी फ्रूट चाट तैयार करेंगे। ये वीडियो आप एंड तक देखिएगा ताकि आपको समझ आ सके कि इसमें हमने किस तरीके से ये ज़बरदस्त कस्टर्ड फ्रूट चाट तैयार की है। क्रीमी कस्टर्ड फ्रूट चाट यहाँ हो रही है तैयार इतनी देर में। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक कर लें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। अंगूर की और सेब की कटिंग में कर चुकी हूँ। इसके बाद हम ले लेंगे अमरूद, जो कि हमारे पास है 2 मीडियम साइज़ के अमरूद हैं, इसकी हम कटिंग कर लेंगे। इसके बीज जो है थोड़े मोटे हैं तो इसलिए मैं बीज इसमें से निकाल दूँगी, बीज में इससे ज़ाया कर दूँगी। अगर आप लोगों को बीज पसंद है तो आप बीज के साथ ही इसकी कटिंग कर लें और बीज ज़ाया ना करें।
अमरूद की भी हम इसी साइज़ में कटिंग करेंगे जैसे कि हमने सेब की कटिंग की है। बिल्कुल तमाम फ्रूट्स का हम साइज़ एक ही रखेंगे। तो ये देखें, इस तरीके से बहुत ही आसानी के साथ जो है इसके बीज जो है निकाल सकते हैं। अगर आप बीज इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो ये देखें, इसमें कोई मुश्किल नहीं है निकालने में। छुरी की मदद से बहुत ही आसानी से इसके बीज निकल जाते हैं। और ये देखें, बीज निकालने के बाद बहुत ही आसानी के साथ अमरूद की भी इसी तरीके से हम कटिंग कर लेंगे। बहुत ही झटपट और जल्दी अमरूद की कटिंग हो जाएगी, क्योंकि अमरूद बिल्कुल ही नरम होता है। और अमरूद आपने थोड़ा पका हुआ लेना है, कच्चा नहीं लेना है। थोड़ा सा नरम हो ऐसा अमरूद आपने लेना है। इसके बाद खरबूजा हम छील लेंगे और छीलने के बाद जो इसके अंदर बीज होते हैं खरबूजे के वो निकाल देंगे और इसे हम ज़ाया कर देंगे। और इसके बाद इसकी भी हम इसी तरीके से कटिंग कर लेंगे जैसे कि हमने अमरूद और सेब की है। इसी तरीके से इसे हम छोटा छोटा कट कर लेंगे। तो तमाम फ्रूट्स की कटिंग यहाँ हो रही है। खरबूजे की कटिंग हो रही है। इसके बाद ये मेरे पास केले हैं, आधा दर्जन से ज़्यादा ये मेरे पास केले हैं, 8 अदद केले हैं। इसे भी मैं बिल्कुल छोटा छोटा कट कर लूँगी। तो केले की भी कटिंग कर चुकी हूँ। केले की कटिंग हम एंड में ही करेंगे, क्योंकि केला जो है थोड़ा सा काला होना शुरू हो जाता है। तमाम फ्रूट्स की कटिंग करने के बाद ही आप केले की कटिंग करें। तो जैसे ही आपको फ्रूट चाट तैयार करनी हो उस टाइम आप केले की कटिंग करें तो ज़बरदस्त रहेगा। इसके बाद हम ले लेंगे एक प्यारा सा बाउल और इसमें डाल देंगे क्रीम। किसी भी कंपनी की आप क्रीम ले सकते हैं, मिल्क पैक क्रीम। ये मेरे पास आधा कप क्रीम का है। और इसमें डाल देंगे हम ठंडा किया हुआ कस्टर्ड अभी बाहर ही था, फ्रिज में मैंने नहीं रखा था, बग़ैर फ्रिज के था। आप चाहे तो फ्रिज में भी इसे थोड़ा ठंडा कर सकते हैं, क्योंकि मैं फ्रूट चाट बना रही हूँ थोड़ा जल्दी, तो इस वजह से मैंने फ्रिज में रखने का टाइम नहीं मिला। तो बस ठंडा हो चुका है अच्छे से। और इसमें क्रीम जो है अच्छे से शामिल कर लेंगे। क्रीम से बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। तो इसमें डाल देंगे बारीक कटे हुए अमरूद, डाल देंगे जो कि हमने कट किए हैं। खरबूजे इसमें डाल देंगे और इसमें डाल देंगे सेब जो हमने कटिंग किए थे वो इसके अंदर इस टाइम डाल देंगे तमाम फ्रूट्स। और साथ ही इसमें डाल देंगे अंगूर डालने के बाद एंड में हम इसमें डाल देंगे केले डालने के बाद हम चम्मच की मदद से इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। ये देखिए, कस्टर्ड क्रीम में हम तमाम फ्रूट्स की अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। चीनी वगैरह हम इसमें पहले से डाल चुके हैं, तो इसके अंदर चाट मसाले का इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि ये मीठी चाट बनती है और क्रीमी चाट होती है, तो बहुत ही जायकेदार और मज़ेदार बनती है। इसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का, जायका बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी। और बच्चों और बड़ों की बहुत ही ज़्यादा फेवरेट चाट है। तो ये देखिए, एंड में हम इसमें डाल देंगे बारीक कटे हुए बादाम। गार्निश के लिए थोड़े से बादाम डालकर ये देखें, चाट हमारे बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं, जो कि खाने में बहुत ही जायकेदार और मज़ेदार बनी है। तो आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।